बार एक दिन ये त्योहार आता है और भाई बहनों के बीच में खूब सारा प्यार लेके आता है। तो रक्षाबंधन में क्या करते हैं कि बहन भाई के हाथ में कलाइयों में राखी बांधती है और बदले में भाई से क्या करते हैं, सुरक्षा की कामना करती है कि जीवन में कुछ मुझे हो जाए, कोई आपदा आ जाए तो आप मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन साथ साथ में भाई के विजय के लिए भी वो कामना करती है, भाई के हर कोई काम में सफलता मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, ये भी मनोकामना भाई के प्रति रखती है। मुख मीठा कराती है और भाई भी बदले में वायदा करते हैं और साथ में खर्च भी देते हैं। ऐसे होता है ना, ये त्योहार ऐसे मनाते हैं। तो वास्तव में जो भी त्योहार भारत देश में मनाया जाता है, इन सब के पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। जो भी त्योहार मनाया जाता है, वैसे तो भारत भूमि है ही त्योहारों की भूमि, है ना। सारे साल में अगर आप देखेंगे, जनवरी 1 से लेके जिस दिसंबर 31 तक हर आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रेशन भारत में है ही। आप भारत का पंचांग खोलेंगे, भारत का कैलेंडर खोलेंगे तो कुछ ना कुछ हर दिन है ही है विशेष दिन। तो हर त्योहार, हर सेलिब्रेशन के पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अगर आप में से किसी को पता हो, पुराने ज़माने में हर एक गांव में या शहर में जो ब्राह्मण होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो हर एक के घरों में जाते थे। रक्षाबंधन के दिन हर एक के घरों में जाते थे और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको रक्षा धागा, रक्षा सूत्र बांधते थे। बहनों को भी भाइयों को भी रक्षा धागा बांधते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो बदलता गया, क्योंकि भारत देश तो कितने सारे अटैक्स हुए भारत देश में। तो धीरे धीरे क्या हो गया, कई फेस्टिवल्स जो रिलीजियस थे वो क्या बन गया, सोशल बन गया। तो ऐसे ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है, जो पहले रिलीजियस हुआ करता था, धीरे धीरे उसका नक्शा बदल कर सोशल बनता गया। तो अभी क्या होता है कि बहन भाई को राखी बांधती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं समाज की हालत कितनी खराब हुई पड़ी है। आप जो पेरेंट्स हैं, आप में से जिनकी बच्चियां हैं घर में, आपको कितनी चिंता लगी हुई रहती होगी, है ना। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और उनको कॉलेज भेजने के लिए तैयारी चलती होगी तो कितना मन में संकल्प चलता होगा कि इनकी रक्षा कैसे की जाए। अपनी बहनों के प्रति भी कितनी आजकल चिंता लगी रहती। तो ये सब दुनिया में दुर्घटनाएं क्यों हो रही, सोचने की बात है। इतना मनुष्य अपने चिंतन में गिर क्यों गया? Why this degradation in the society? हालांकि हर दिन त्योहार मनाते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज उसका रहता है, फिर भी क्या होता है दुनिया में हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन, मॉरल वैल्यूज का इरोजन चल ही रहा है। आजकल इन चीज़ों का कोई महत्व है ही नहीं, उसका जैसे कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। तो आज एक क्वेश्चन आता है, राखी वास्तव में शब्द आता है रक्षाबंधन। तो रक्षा किसको चाहिए, रक्षा किस से चाहिए? क्या बंधन मुझे चाहिए? रक्षा चाहिए, लेकिन क्या मुझे बंधन चाहिए? तो बंधन किस बात का है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन किस बात का है? किस बात के बंधन में मुझे स्वयं को बांधना है? तो क्या सिर्फ बहनों को रक्षा चाहिए, भाइयों को नहीं चाहिए? अच्छा, बहन को भाई ही रक्षा कर रहे हैं, तो क्या भाई आजकल के समय में बहनों तक पहुंच पाएंगे रक्षा करने के लिए? पहले तो फिर भी इस बात के लिए एक ऑब्जेक्शन उठता था कि नहीं हो सकता है कर, लेकिन आप तो अभी कोविड रूल्स जानते हैं। कहीं ऐसे देश में भाई बैठे हैं और बहन कोई ऐसे देश में बैठी है, चाह कर भी नहीं हो सकता। लास्ट ईयर जब भी लॉकडाउन था, हमने देखा हमारे राजयोगा सेंटर में आने वाले कई भाई बहन, उनके पेरेंट्स ने शरीर छोड़ा, यहाँ पे बहनों को कुछ हुआ,
कोई भी परिवार वाले इन तक पहुंच नहीं पाए, या ये वहाँ तक पहुंच नहीं पाए, चाहे भारत के पासपोर्ट होल्डर्स होते हुए भी भारत में हम नहीं पहुंच पाए। दुनिया की कैसी हालत होगी, कभी सोचा था ऐसे? तो रक्षाबंधन मनाने का अर्थ क्या है? आज किस अर्थ से आप मनाने के लिए आप सबको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है? तो आप में से कई है जिन्होंने मेडिटेशन का कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है, कोई है जो नहीं भी किया हुआ है। तो दोनों के हिसाब से आज रक्षाबंधन का अर्थ हम समझेंगे। तो रक्षाबंधन दो शब्द, जैसे कि पहले भी कहा, रक्षा और बंधन। रक्षा हम सब चाहते हैं, लेकिन कोई भी बंधन नहीं चाहेगा, कोई भी बंधन नहीं चाहेगा। चाहेगा कोई? एक छोटा बच्चा भी आप उसका हाथ पैर बांध के कितना देर रख सकते हैं? नहीं रख सकता। बच्चा छुड़ाने की कोशिश करे तो बंधन किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन रक्षाबंधन हर कोई बंधवाना चाहता है। तो वास्तव में बहन और भाई का जो संबंध है, इसका मतलब है हमारे संबंधों में पवित्रता। बहन भाई को राखी बांधती है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे हर ह्यूमन रिलेशनशिप में पवित्रता का गुण चाहिए। पवित्रता का गुण माना जहाँ पे देने की भावना है, जहाँ पे दूसरे की उन्नति की भावना है, दूसरे के प्रोग्रेस की भावना है, उनके जीवन की खुशी की कामना है। तो संबंधों में जहाँ पर पवित्रता है, इसलिए भाई बहन का रिश्ता बहुत मीठा रिश्ता है ना, भाई बहन का। दोनों अलग अलग परिवार के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कितना बंधन आपस में, लविंग बॉन्डेज दोनों के बीच में रहता है। तो संबंधों में पवित्रता का द्योतक है भाई बहन का संबंध। और ये जो राखी हम बांधते हैं, बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है। तो राखी कैसे होती है? राखी में ऊपर एक फूल होता है और फिर उसके दोनों तरफ जो है धागे होते हैं, और दोनों धागों को बांधा जाता है। ऊपर की तरफ एक फूल होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों इसको हाथों में ही बांधा जाता है? इनको क्यों कलाइयों में ही बांधी जाती है? इसको कहीं और क्यों नहीं बांधा जाता? गले में क्यों नहीं लटकाया जाता? पैर में क्यों नहीं बांधा जाता? तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। तो ऊपर फूल है, फिर दो धागे, माना ऊपर का फूल अर्थात दिव्य गुणों का प्रतीक है। दिव्य गुण, जैसे कि फूल माना उससे सुगंध निकलता है, फ्रैग्रेंस निकलता है। तो ये ऊपर का फूल माना हमारे जीवन में दिव्य गुणों की खुशबू। Let there be divine, the fragrance of divine virtues in our lives. Living the values in our lives. Not just speaking कि ये गुण होना चाहिए, ये गुण चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन वो गुण हमारे निजी जीवन में चाहिए। तो ऊपर का फूल उसका द्योतक है, और दो धागे माना नियम और संयम का प्रतीक। Restraints, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम सब मनुष्य आत्माएं, हमको फ्रीडम है, हमको सोचने का फ्रीडम है, हमको बोलने का फ्रीडम है, हमें कर्म करने का फ्रीडम है ना? हमको ड्राइविंग का फ्रीडम है, कहीं देशों में आने जाने का फ्रीडम है। बट एवरी फ्रीडम कम्स विद सम रिस्ट्रेंट्स। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर होते हैं। सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन क्या सोचना है वो हमारे ऊपर है ना। बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन बोल के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है कि दूसरों को सुख देने वाले बोल बोलो, दूसरों की उन्नति कराने वाले बोल बोलो, दूसरों को उमंग उत्साह में दिलाने वाले बोल बोलो। कर्मों में भी रिस्ट्रिक्शंस है ऐसे, क्योंकि कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और कर्म जैसे बीज है, तो जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमको मिलना है। तो ये जो हाथ है हमारे, वो कर्म करने का प्रतीक है। हाथों से हम कर्म करते हैं, तो हाथों को राखी बांधना
हाथों में राखी बांधना इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को बांध लेते हैं नियम और संयम से। अभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, आई कैन ड्राइव ऑन द कार, ड्राइव ऑन द रोड, बट आई नीड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। रेड सिग्नल है, मुझे रुकना है किसी भी हालत में। नीचे स्टॉप मार्क होगा तो मुझे वो स्टॉप करना ही चाहिए, अदरवाइज आई विल हर्ट अदर्स एज वेल एज आई विल गेट हर्ट। एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो ऐसे ही हमारे कर्म में भी यह रिस्ट्रिक्शंस जरूर चाहिए। तो अपने जीवन में कर्मों के लिए नियम और संयम के धागे में स्वयं को हमें बांध लेना है। इसलिए राखी को हाथों में, कलाइयों में बांधा जाता है। कितनी अच्छी बात है ना? नियम और संयम के धागे में स्वयं के जीवन को हमें बांध लेना है। तो हम कोई भी कर्म करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? सॉरी, माय हैंड्स आर टाइड, आई कांट डू दिस, so today we are tying ourselves, so I am binding myself that I will not perform any negative actions. My hands are bound, तो मैं कोई भी गलत कर्म नहीं करूँ। तो गलत क्या है, सही क्या है, ये डेफिनेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही गलत जो है ना, इट्स अ वेरी वेग टर्मिनोलॉजी। जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए शायद सही नहीं है। So that's why the terms are positive and negative, सकारात्मक और नकारात्मक। The thing which is positive is actually positive for everyone. Something good for me might not be good for others, but something positive for me will be definitely positive for others. आजकल positive शब्द से भी डर आता है, वो अलग बात है। आज किसी को positive है तो बोलेंगे तो कांपना शुरू करते हैं। I'm sure that we are not going to that side. लेकिन पॉजिटिविटी माना जो आत्मा के स्वयं के गुण है, वो पॉजिटिव सकारात्मक जो गुण है, उसके लिए ये कहा जाता है। तो हमें स्वयं को अच्छे कर्म करने के लिए बांध लेना है। तो रक्षा होगी कि नहीं? कई बार ऐसे होता है ना, कोई अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति आ गई, आपदा आ गई जीवन में, लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग था, कोई आके हमको मदद करके गया, तो हमको क्या लगता है अंदर से कि मेरा कोई ना कोई अच्छा कर्म था जीवन में, उस अच्छे कर्म के कारण मेरी ये रक्षा हो गई। तो वो परिस्थिति शूली से काटा बन जाता है कि नहीं? हम सबका ये अनुभव है। तो इसका मतलब है कि कोई और व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारी रक्षा कौन कर सकते हैं? हम स्वयं ही स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। हम स्वयं ही अपने सुकर्मों द्वारा स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन सुकर्म करने के लिए आज के समय में हमको ताकत चाहिए, वी नीड स्ट्रेंथ। डोंट यू थिंक सो? आज नेगेटिव कर्म करना आसान बन गया, शॉर्टकट मेथड्स हो गए, लेकिन अच्छा कर्म करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? परमात्मा से। परमात्मा के साथ हमारा संबंध रहेगा, कनेक्शन जुटा रहेगा, तो परमात्मा के लिए गायन है सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति स्वयं में मिलेगी, तो फिर हम सुकर्म इस दुनिया में रहकर भी कर सकते। तो हमारी रक्षा बदले में हुई पड़ी। तो कोई और व्यक्ति से रक्षा नहीं मिलेगी। तो ज़रूर है कि ह्यूमैनिटी है, आपस में रिलेशन है, कनेक्शन है, तो एक दूसरे की हम सहायता करते हैं, लेकिन वो सहायता भी तभी मिलेगी जब भी हमारे कर्मों का खाता अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ वेरी डीप पॉइंट। अगर मेरे कर्मों का खाता अच्छा है तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं जो मेरी रक्षा होने से रुक जाए। अगर मेरे कर्म ठीक नहीं है तो दुनिया में कोई भी ताकत मेरी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो स्वयं को क्या मुझे मदद करनी है? स्वयं में दैवी गुण धारण करने की मेहनत मुझे करनी है।
सुकर्म करने की मेहनत मुझे करनी। तो इसलिए ये राखी बांधी जाती है, वो भी हाथों में तिलक लगाया जाता है। राजयोगा मेडिटेशन में फर्स्ट लेसन हमको ये सिखाया जाता है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप प्रकृति के बीच में निवास करते हैं। हमारी आइडेंटिटी ये शरीर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हम ये शरीर नहीं, ये शरीर जैसे एक कॉस्ट्यूम है, हम सब ने ये ड्रेस पहना हुआ है, ऐसे ये शरीर भी हमारा एक कॉस्ट्यूम है। इसको धारण किया हुआ है मैं आत्मा, जो ज्योतिर्बिंदु और आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। तो यहाँ पर बैठे बैठे हम आत्माएं पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ब्रेन है ना, यहाँ पे नर्व सिस्टम का सेंटर है, सारा शरीर को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। देखने, बोलने, सुनने, महसूस करने की शक्ति इसी जगह पर है। तो हम सभी आत्माएं यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए भारत में प्रथा है तिलक लगाने। आज सबने तिलक लगाया है और भारत में कोई भी त्योहार होगा तो तिलक लगाते हैं। भाइयों को भी तिलक लगाया जाए। घर में बहनें आती है, आपस में दो लेडीज क्या करती है, तिलक एक्सचेंज करती है। क्यों? कभी पता था हमें इस बात का रहस्य? So this is not just a decoration of the face, लेकिन एक दूसरे को हम रिमाइंड करा रहे हैं कि इन आँखों से तो शरीर दिखता है, लेकिन वास्तव में हम सभी आत्माएं अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम आत्माएं कभी मरेंगी नहीं। गुड न्यूज़ है हम आत्माएं कभी भी मरेंगी नहीं, चाहे दुनिया में पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो लेकिन हम आत्माएं कभी भी मरेंगी। हम हमेशा, हम आत्माएं चैतन्य शक्ति, हम थे, हम हैं और हमेशा के लिए हम रहेंगे। इतनी अच्छी बात है। इसी के लिए तो डर लगता है ना, इसी के लिए तो रक्षा मांगते हैं, लेकिन हम आत्माएं कभी भी न जलती न मरती, कुछ नहीं। हम आत्मा चैतन्य शक्ति। ये शरीर के लिए, हाँ, शरीर को कुछ होता है तो आत्मा को वो दर्द महसूस होता है, या शरीर को कुछ होता है वो खुशी भी आत्मा को महसूस होती है। तो शरीर द्वारा आत्मा फील भी करती है तो एक्सप्रेस भी करती है। तो ये संबंध, ये जो आइडेंटिटी है, आप हमेशा याद रखिएगा। आज से जो भी कर्म करेंगे आत्मा बनकर करना, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और यही तो हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं दूसरा मुझे शांति से रहने दे, दूसरा मुझे प्रेम दे, दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे। कितना दिन हो सकेगा? हो सकेगा? कितनी हम इच्छा रखें। कोई है व्यक्ति दुनिया में, एक भी व्यक्ति को आपने देखा हो जो 100% अनकंडीशनली आपको ये अनुभव करा सके? कोई है व्यक्ति दुनिया में? कोई भी नहीं। तो इसके लिए ही मेडिटेशन में ये बताया जाता है, स्वयं को आत्मा समझो तो खुद की झोली इन सभी गुणों से भरपूर रहे। हमें फिर दूसरों से इच्छा नहीं रहे। दूसरों से इच्छा नहीं है तो संबंध अच्छे हो गए ना। जहाँ इच्छा होती है वहाँ संबंध बिगड़ते हैं, क्योंकि इच्छा रखते हैं, वो मिलता नहीं है, नाराजगी आ जाती है। लेकिन अभी मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे पता चला। मैं खुद ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुद ही प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं खुद ही आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दूसरे से। मेरी झोली भरपूर है, आप लोग, हम आपको देंगे। तो इसलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने हमको ये बात समझाई हो कि क्यों यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। We all our souls stay here। इसलिए आप सभी एग्री कर रहे हैं तो आप सर ऐसे कर रहे हैं। आप एग्री नहीं करेंगे कोई बात का तो भी सर ऐसे कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंस है। कोई से मिलते हैं, सर झुकता है पहले, उनको वेलकम करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे,
तो सर ऐसे करे, तो इसलिए मैं आत्मा यहाँ पर निवास करती, इसलिए तिलक। शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर